तीर्थंकर किसी के शिष्य नहीं होते। तीर्थंकर किसी के शिष्य नहीं होते, वे अपने आप स्वयं संबुद्धान बोलते हैं। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मन परियोग ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर की सेवा में जगन्य से 1 करोड़ देवता रहते हैं। तीर्थंकर हमेशा 2 प्रहर तक देशना देते हैं। कभी भी एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मिलते नहीं है। मतलब कोई भी जहां पे भी तीर्थंकर हो, मतलब एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते। मतलब एक क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं। मतलब जैसे कि महाविद्य क्षेत्र में 32 तीर्थंकर उत्कृष्ट काल में होते हैं, लेकिन वह अपनी अपनी विषय में, वे तीर्थंकर एक दूसरे के विषय में जाते नहीं। तो इस तरह से तीर्थंकर परमात्मा की कई प्रकार की विशेषता है। ऐसे तो तीर्थंकर परमात्मा की बात कहे तो मतलब कई दिन बीत जाते हैं, हम यहाँ शॉर्ट में समझते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की पहचान कैसे होती है? मतलब सिद्ध यानी जिसने सब सिद्धि की हो, जिसने अपने आत्मा पर लगे 8 कर्म का क्षय कर दिया हो, और जिसको अभी आगे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, वह सिद्ध भगवंत है। सिद्ध भगवंत के 8 गुण की बात करते हैं, जिसमें मतलब सबसे पहले अनंत ज्ञान गुण रहता है। अनंत ज्ञान के द्वारा हर पदार्थ को, हर द्रव्य के हर पर्याय को जान सकते हैं। इसके बाद में अनंत दर्शन गुण रहता है, जिसके द्वारा वह हर पदार्थ को देख सकते हैं। अनंत अव्याबाद सुख रहता है, ऐसे अव्याबाद कोई प्रकार की व्याधि नहीं होती है अनंत काल तक। अनंत चारित्र जिनका रहता है, चारित्र में अनंत काल तक, मतलब जिसका चारित्र रहता है। अक्षय स्थिति यानी कभी क्षय नहीं हो ऐसी स्थिति, मतलब वहां से कभी वापस लौट के आना नहीं। अरूपीपन, कोई रूप नहीं है। शरीर है तो रूप है, शरीर नहीं है तो मतलब रूप कहां से? अगुरु लघु, यहाँ वहां कोई नीचा ऊंचा का भेद नहीं। यहाँ मतलब कोई बड़ा कोई छोटा, कोई पैसा वाला कोई गरीब, ऐसा भेद है। सिद्ध से लाके ऊपर जो सिद्धात्मा गए, मतलब उनमें कोई भेद नहीं है। मतलब सब समान है वहां। कोई भी राजा का जीव गया तो भी मतलब वहां समान है, भिखारी का जीव गया मोक्ष में, वही वह भी समान है। तो वहां कोई नीचा ऊंचा का भेद नहीं है। मतलब और अनंत वीर्य, आत्मा का अनंत वीर्य है। सिद्ध की ताकत का वर्णन देखे तो मतलब जहाँ लोक है वहां अलोक कर सकते, अलोक है वहां लोक कर सकते हैं, लेकिन उनको जरूरत क्यों है? मतलब तो इसके लिए कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते। तो इस तरह से सिद्ध परमात्मा, नमो सिद्धाणम के द्वारा हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। आगे आचार्य भगवंत, आचार्य भगवंत जो गज के नायक हो, जो गज के बड़े हो, अपने आचारों को अच्छी तरह से पालन करने वाले हो, और दूसरे के आचार को मतलब पालन कराने का उपदेश देने वाले हो। और कल जैसे पंचेंद्रिय के द्वारा मतलब हमने सीखा परसों के दिन कि पंचेंद्रिय में मतलब जो 9 प्रकार के व्रत करने वाले, 7 कष्मुक्त, 5 महाव्रतों से युक्त, पंचाचार पालने में समर्थ, 5 समिति और 3 गुप्त का पालन करने वाले, यह अपने आचार्य भगवंत की बात है। मतलब आचार्य भगवंत ये 36 गुण के धारक होते हैं। आगे नमोवज्जायनम से मतलब जो साधु ज्ञान और क्रिया का अभ्यास कराते हैं, खुद तो पढ़ते हैं मतलब, लेकिन दूसरे को भी अभ्यास कराते हैं, और उनकी पहचान 25 गुणों से होती है। 11 अंग, 12 रूपांग का अभ्यास कराना, और चारित्र और क्रिया में कुशल हो के मतलब अन्य साधुओं को उसमें करना, यानी चरण स्थिति क्रिया के 70 और चारित्र के 70 भेद, उसका पालन करते और कराते। मतलब
तो इस तरह से यह उपाध्याय पद को नमस्कार, नमो उच्चारण के द्वारा उपाध्याय को नमस्कार। नमो लोये सब्ब साहुणम, लोक में रहे हुए सर्व साधु को नमस्कार। सर्व यानी क्या मतलब? सर्व यानी यहाँ मतलब सब, इसमें मतलब बाकी सब नहीं आ गए, मतलब सब यानी मतलब जो साधु जंगाचारण है, विद्याचारण मुनि है, मतलब ऐसे कई साधु भगवंत है जो चारण मुनि है, मतलब यह सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जो भी मतलब पहले के काल में मतलब ऐसे साधु जंगल में ही रहते थे, वहां गांव में आते ही नहीं थे, मतलब वहीं रहना, मतलब वहीं अपना जीवन साधुपना बिताना, मतलब तो यह सब जो भी साधु है इसमें मतलब नमो लोये सब्ब साहुणम के द्वारा जो मोक्ष मार्ग की साधना करते हो, और उनका पहचान मतलब 27 गुणों से होती है। वे 5 महाव्रतों का पालन करने वाले होते हैं। रात्रि भोजन का त्याग रहता है आजीवन के लिए। 6 काय जीव के रक्षा, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये 6 काय जीव की रक्षा करने वाले। 5 इंद्रियों को अपने संयम में रखते हैं, मतलब 3 गुप्ति के पालक होते हैं, मतलब जिसके पास लोभ नहीं है, मतलब जिसको लोभ नहीं है, जो क्षमा के धारक है, क्रोध नहीं करते और मन को निर्मल रखते हैं, वस्त्र की शुद्ध पड़ी लेहना करते हैं और संयम का शुद्ध निर्वाह करते हैं और परिसह और उपसर्ग को सहन करते हैं। इस प्रकार से मतलब यह 27 गुण साधु के। तो यह नवकार मंत्र 12 गुण अरिहंत के, 8 गुण सिद्ध के, 36 गुण आचार्य के, 25 गुण उपाध्याय के और 27 गुण साधु के, यह सब मिला के मतलब 108 गुण होते हैं। मतलब हमारे जो नवकार मंत्र की माला गिनते उसमें मणि भी मतलब 108 होते। तो इस तरह से मतलब ये जो नवकार मंत्र का 108 का 108 बार जाप करना, वह हमारे लिए सब पाव प्रणासनो मंगलान सब। ये नवकार मंत्र ऐसे कहा गया कि यह शुद्धता से कोई व्यक्ति मतलब एक बार भी शुद्धता से गिने, मतलब मन वचन कहा कि एकाग्रता से गिने, सर्व पापों का नाश होता है, क्योंकि यह सर्व मंगलों में पहला मंगल है। कोई भी काम करने जाओ मतलब नवकार मंत्र गिना, हमारा काम अवश्य फलीभूत होता है। तो इसके द्वारा सब पाव प्रणासनो मंगलान च सभ्यम परमम अवय, सर्व में प्रथम मंगल है। मतलब दुनिया में मंगल अनेक प्रकार के होते हैं। कोई बाहर जाते तब गुड़ खा के जाते, कोई दही खा के जाते, कोई मतलब शुकन देख के जाते, कोई हर एक अलग प्रकार से मतलब जो मंगल का रूप करते हैं। तो यहाँ नवकार मंत्र सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। तो इस तरह से नवकार मंत्र का अर्थ आज यहाँ पूरा करते हैं।